हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक। पिछली दो वीडियो में हमने देखा, पहली वीडियो बेसिक थी जिसमें हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स थी, हमने वो जानी। और दूसरे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन करे, हमने 5 क्वेश्चन करे और आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यूज, पूरा नहीं लिखता है, मैं लिख देता हूं, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड बताना है इक्वेशंस में। तो और इक्वेशन क्या है, पहली हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5 इक्वल टू y 1 z और 5। दोनों 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, इस वजह से मैट्रिक्स इक्वल होंगी और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है y के सामने 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से y की क्या वैल्यू निकल के आती है 4 और z की क्या वैल्यू निकल के आती है 3 और x की वैल्यू निकल के आती है 1। तो ये तो 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका काफी आसान है। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 एंड 8। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, एक बार से टैली कर लेते हैं। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई 6 2 5 8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स है, तो ये भी आपस में दोनों इक्वल होंगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। देखते हैं एक मिनट, यस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऐसे आ गई हैं। तो अब इससे पहले हम एक z कैलकुलेट कर लेते हैं। z क्या आएगा आपका, यहाँ से z आपका 0 आ गया, यहाँ 5 है, 5 माइनस 5 0। तो z की वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब हमें इसमें करना है कंफर्म, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू होगी, x इधर चला जाएगा 6 माइनस एक्स और इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की जगह x और हमारा y है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, ओके। और यहाँ पर आएगा 8, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे इधर और फिर इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे फैक्टराइज कर दीजिए आप।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और ऐड करके माइनस 6x आ रहा है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब इसमें से आप माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं x की। दो x की वैल्यू निकाल लिया। अब आप इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने पुट करी 2। ये चलिए पहले 4 पुट कर लेते हैं इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट तो आपकी क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे 4y इक्वल टू 8। 4y इक्वल टू 8, 4 टू जाए 8, y इज इक्वल टू 2 आपका आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 को भी इसमें पुट कर दीजिए। पुट इन फर्स्ट तो आपका क्या आएगा, x की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रख दें 2y इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 तो y इज इक्वल टू 4 आपका आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई है, y की भी दो वैल्यू आ गई है और z की भी वैल्यू आपके पास मिल गई है। इसमें पुट कर देंगे और अपनी मैट्रिक्स निकाल लेंगे, अपनी x y z की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये रही x की भी दो वैल्यू, y की भी दो वैल्यू और z की एक वैल्यू है। तो सिंपल, यू गेट योर आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगले 7th क्वेश्चन के बाद जो 8th 9th और 10th क्वेश्चन है वो हमारे उस पे बेस्ड होंगे जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, उनसे वो क्वेश्चन लगेंगे। तो पहले 7th क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है। तो 7th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड ए बी सी एंड डी, ये चार वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको एक मैट्रिक्स गिवन है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और आपको गिवन है 3c प्लस डी, जो कि इक्वल है मैट्रिक्स जिसमें आपके एलिमेंट्स है -1, 5, 0 एंड 13। ये आपको गिवन है। एक बार क्वेश्चन टैली कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी और यहाँ पे -1, 5, 0, 13। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल रख देंगे, जिसमें a माइनस बी आपका 1 के -1 के इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी आपका 5 के इक्वल हो जाएगा, 2a माइनस बी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा और 3c प्लस डी 13 के इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने आपस में इक्वल रख दिए हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। a माइनस बी -1 के इक्वल, 2a प्लस सी 5 के इक्वल, 2a माइनस बी 0 के इक्वल, 3c प्लस डी 13 के इक्वल। तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके ए और बी निकालते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सिंपली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा -है
इक्वल टू -1। यहाँ से a की वैल्यू आती है आपकी 1। अब a की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दी तो a की वैल्यू 1 माइनस b इक्वल टू -1। फर्स्ट में हमने इसे पुट कर दिया 1 माइनस बी इक्वल टू -1। 1 उधर जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो -2। b की वैल्यू यहाँ से आती है 2। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू। तो पहले a b की हमने वैल्यू निकाल ली है, c की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड में भी पुट कर देंगे a की वैल्यू। पुट इन सेकंड, अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 into 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आता है 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3। ये भी आपका आ गया। a b और c की वैल्यू अब आपने निकाल लिया, केवल d की वैल्यू रह गई है। तो d की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अब c की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन फोर्थ, इसे फोर्थ में पुट कर देते हैं। 3 into 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9, 9 उधर जाके 13 में से माइनस हो जाएगा तो d आपका आ जाएगा 4। ओके, गॉट इट। अब इसे रफ कर देते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत इजी भी है, कंसेप्चुअल है और बहुत अच्छे भी हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। A इज इक्वल टू Aij, जिसका हमें ऑर्डर भी गिवन है m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स if first option, second option m is less than n, m is greater than n, C option m is equal to n और D ऑप्शन है आपका none of these, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू Aij, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें ऑर्डर भी गिवन है m क्रॉस n, और वो ये भी उन्होंने हमें ये भी दिया है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उससे पूछा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब होती है जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है, मतलब ऑर्डर m इज इक्वल टू n होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू n इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड था, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उस पे बेस्ड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमसे क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे हमसे क्या बोलता है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। जिसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है
3x plus 7, y plus 1, 5, 2 minus 3x, comma 0, 8, y minus 2 and 4। अभी हम इसके ऑप्शन ही देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मतलब x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये जो दो पेयर है मैट्रिक्स के, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए। हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन नहीं देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। लेट इन मैट्रिक्स को इक्वल लिख लेंगे आपस में, इसी में मैं आगे मर्ज कर देता हूं। ये हमें गिवन थी, हमें इक्वल शो करना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स पहले से ही इक्वल है। लेट दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो 3x plus 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2 minus 3x, x की वैल्यू एक तरफ लिख लेता है, y की एक तरफ। 2 minus 3x इज इक्वल टू 4 और y minus 2 इज इक्वल टू 5 एंड y plus 1 इज इक्वल टू 8। तो अब हमें x और y की इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इससे वैल्यू क्या आती है हमारी, x इज इक्वल टू -7/3। और अगर इसके देखें तो इसमें से क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3/2। तो ये दो वैल्यू हमारी x की आ रही हैं। और अब हमें चेक करनी है y की वैल्यू इसका क्या आ रही है। y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8 minus 1 7। तो ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं। अब आप x और y की वैल्यूज इसमें पुट करके देखिए और फिर देखते हैं कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो x इज इक्वल टू -7/3 हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारी क्या आएगी, ये इधर करते हैं, x को -7/3 पुट करते हैं, 3 इंटू -7/3 प्लस 7, ओके, एंड 5 ऐसे रहेगा। और यहां पर पुट करते हैं y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू 7 + 1 और फिर ये वाली यहाँ पे 2 minus 3x, 2 minus 3x, x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे, 2 minus 3 इंटू -3/2 ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, यहाँ से 2 minus 3, एक बार देख लेते हैं, यस हाँ। तो अब इज इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स में आप वैल्यू डालते हैं 0। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी y की वैल्यू आई थी आपकी 3, 0 3 और 8 4 ऐसी रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों को, तो जो हमारी दोनों मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल नहीं आएंगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमें गिवन है, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, जो कि नहीं आएगा। आप पुट करके देख लिया आपने और दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगी आपकी। तो इसका आंसर बी होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसी x और y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर दे। तो अब अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस number of all possible matrices of order
3x3 with each entry 0 और 1। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमें बताना है इसमें ऑल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, सारे ऐसे पॉसिबल मैट्रिसेस बताने जिनका ऑर्डर 3x3 हो और जिनमें एंट्री 0 और 1 हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर ऑर्डर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, लिख देते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। वरना और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक को आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है इसमें टोटल, हम पहले ये पता लगा लेते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज, तो नंबर ऑफ एंट्रीज 2 ही है, 0 और 1, तो 2 नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई हैं। और इसका ऑर्डर क्या गिवन है आपको, 3x3 ऑर्डर गिवन है आपको 3x3। तो अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी 2 है और ऑर्डर आपका 3x3 है, तो 2 की पावर 9। तो इसका हो गया 64 into 8, 512 आंसर। तो इसमें ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन गिवन है, A = 27, A 27, B 18, C 81, D 512। तो एक बार और देख लेते हैं। हमें इसमें बताना था ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3x3 हो और एंट्री 0 और 1 हो। तो सिंपली इसका एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें 2 है, हमें गिवन है, विद ईच एंट्री 0 और 1, तो 2 एंट्री है और इसमें ऑर्डर है 3x3, तो 2 की पावर 9, 512 इज योर आंसर। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है और अब हम अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे 3.2। मोस्ट प्रोबेबली या तो कल आ जाएगी या आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी एक्सरसाइज 3.2 की। और आपको आज एक बात बतानी थी कि मतलब एक हमारे टीचर आ रहे हैं नए, जो कि अब आपको पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे क्लास 10th को। SST दिव्यांश भारद्वाज सर ले रहे हैं और साइंस लेने के लिए एक नए सर आए हैं, शिवम सर, तो वे आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, जब जरूरत हो जब ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।